मिथिलामंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। एम कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। यश मैथमेटिक्स, अ कंप्लीट सेंटर ऑफ मैथ, नाका नंबर 5, दोनार रोड, भटियारी सराय, दरभंगा बाय RK सिंह। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। SK राय फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, मिसर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ IIT जी मेडिकल की तैयारी भी कराई जाती है। 12वीं के बैच को नवंबर में करते हैं समाप्त ताकि बच्चे कर सके रिवीजन। कंप्यूटर संस्थान खोलने, उसमें पढ़ने वाले छात्र और संस्था में काम करने वाले सभी के भविष्य को अधर में लटकाने वाले रेशमी सॉफ्टेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड संस्थान के मालिक गायब है। नहीं इनमें पढ़ने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया, नहीं काम करने वाले को कई महीनों से सैलरी। इन सभी को देखते हुए बुधवार को काम करने वाले शिक्षक, कर्मचारी और पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा रेशमी सॉफ्टेक के कार्यालय पर हंगामा और धरना प्रदर्शन किया गया। चोर है, चोर है, चोर है। कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर ठगी कर रहा है। RSCPL चोर है, चोर है, चोर है। RSCPL फेक है, फेक है, फेक है। RSCPL फेक है, फेक है, फेक है। RSCPL ठगना बंद कर। में कई जगह पर सेंटर खुलवाई। हमारा भी एक सेंटर था जो मारवाड़ी कॉलेज के पास है। उस सेंटर पे कोर्स करवाया गया। 3 महीने का कोर्स पूरा हो चुका। उसके बाद से बच्चों का मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम करवाइए, सर्टिफिकेट दीजिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना एग्ज़ाम हो रहा है। बच्चे रोज़ आके हमें तंग करते हैं कि हमारा कोर्स हो गया है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, क्यों नहीं हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों नहीं सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बच्चे परेशान करते हैं। जब इनसे कहता हूँ तो ये कहते हैं कुछ समय ही नहीं देते हैं, ना एग्ज़ाम करवाते हैं। हम लोग जो कोर्स करवाए हैं, सेंटर इंचार्ज का पेमेंट आज तक नहीं मिला है, ना रेंट मिला है। जो इन लोगों से वादा किया गया था कि 52,000 रुपया प्रति माह पेमेंट देंगे सेंटर को रन करने के लिए, 1 रुपया का पेमेंट आज तक नहीं मिला है। आज 5 महीने हो गए हैं, 6ठा महीना चल रहा है, आज तक एक भी पेमेंट नहीं मिला है। ये कौन सी संस्था और कैसी? ये रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की नहीं लिया गया है और फिर सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है। क्या चीज़ का कोर्स था? DCA का, कंप्यूटर DCA का कोर्स था। तो कोर्स नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला? जी नहीं, और हम लोग का टाइम ही वेस्ट गया। क्या लग रहा है, ये ठग रहे हैं? जी, हम लोग छला महसूस कर रहे हैं। से ये सही में चलाना चाहते हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद इसको अमल में लाया गया और मुझे बतौर SPC भी रखा गया ताकि पूरे बिहार लेवल पे हम जो अच्छी तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पाए जो पढ़ाने के लिए आएंगे एंड जो सेंटर इंचार्ज होंगे उनका। और इस तरह से हमारे साथ कई सारे और भी SPC और DC रहे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और काफ़ी दिनों तक काम किए। जब भी पेमेंट की बात आई तो थोड़ा बहुत शुरू में इधर उधर नखरे किए, लेकिन फाइनली अंतिम में ये हुआ कि बहुत दिन हो जाने के बाद पेमेंट नहीं मिलने से सब कहीं ना कहीं हताहत हो गए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन बुधवार को शाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक जुलूस निकाला गया जो किला घाट हमीदिया मदरसा से निकलकर करमगंज, बाकरगंज, लहरियासराय, दारूभट्टी चौक,
नाका 6, नाका 5, मिर्जापुर टावर होते हुए मदरसा को लौटी। हमारे पैगंबर साहब का आज जन्म दिवस है, उनका योम पैदाइश है। उस पैदाइश के मौके पर हम लोग खुशी और हर्षो उल्लास मनाते हैं। कहाँ से निकले और कहाँ तक जाएंगे? हम लोग बेला नौवा गड्डी से निकले हैं और 5 नाका तक जाएंगे। 5 नाका के बाद पुनः फिर वापस हो जाएंगे। वहाँ मजार शरीफ है, वहाँ चादर पोशी होगी, लंगर बटेगा और फिर वहाँ सलातो सलाम का आयोजन किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है 12 रबी अव्वल। हमारा जो उर्दू महीना होता है रबी अव्वल का महीना, उसमें 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त उनकी पैदाइश हुई थी और वो आखिरी पैगंबर थे इस्लाम के। उससे पहले हज़ारों पैगंबर आए, लेकिन वो आखिरी पैगंबर थे जिन्होंने ज़िंदगी जीने का सलीका, डिसिप्लिन, तरीका, मोहब्बत, भाईचारा और इस्लाम का प्रचार प्रसार उन्होंने किया कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल बने। हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहन मिलके चाय बनाते हैं और पूरे जो जुलूस आते हैं सबको चाय पिलाते हैं हम लोग। वार्ड नंबर 21 की ओर से सभी लोगों को, इसमें सभी लोग मिले हुए थे, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी, सब लोग प्रेम से शांति से सब लोग चाय पिलाते हैं। कौन सा चाय? ये कितने दिनों से करते आ रहे हैं? 12 साल से करीब हम लोग करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मधुबाला सिन्हा। के आदेशानुसार हर एक चौक चौराहे पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रतिनिधि की गई है और इस जन्मदिन के अवसर पर खासकर मुस्लिम समुदाय लोग अपने आप को गौरवान्वित और हर्षोल्लास के साथ इस जन्म दिवस पर अपना खुशियाँ मना रहे हैं और आम जनों के बीच में इजहार प्रकट कर रहे हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे पटना में रसोईया प्रदर्शन महामजदूर रसोईया राष्ट्रीय खाना बनाने का पैसा हमारे रसोईया मांगे। उस समय कोई रसोईया का संगठन नहीं था। उस समय बिहार सरकार से मांग की गई। वहीं 22 नवंबर से 18 दिसंबर सरकार को झूठा पड़ा। हम लोग नारा दिए थे 1000 में कम नहीं, करने का 10,000 से कम नहीं। कुसुम गाड़ी की भी लड़ाई हम लड़ते हैं। जो मास्टर 1500 रुपया में बहाल हुए थे, इस प्रकार आप देखेंगे कि आज जो है प्रशासन आपके साथ जो है आपके हक अधिकार के साथ, आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। इसलिए पर्व त्योहार को देखते हुए और हम अपनी तैयारी को देखते हुए, क्योंकि हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोगों को तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार के अन्य जिलों में हमारी तैयारी नहीं हो पाई, जिस कारण से हमने जो है उसका डेट जो है तो हमने बढ़ाने का काम किया है। आज इसी के लिए जो है वह मीटिंग हम लोगों ने बुलाया था। मान है जो न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कर दिया गया है, फिर भी रसोईया भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग पर जो है महीना महीना साल साल दर का मानदेय बकाया राशि को लेकर यह बैठक आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रसोईया का मानदेय अगर नहीं बढ़ाया गया तो बाध्य होकर 30 नवंबर को दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष उग्र प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 21 दिसंबर को पटना के गर्दनी मिथिला विभूति पर्व 2018 का आगाज बुधवार को शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हो गई। इस शोभा यात्रा में विद्यापति चौक पर स्थित विद्यापति की प्रतिमा पर माला पहनाया गया। उसके बाद कई विभूतियों पर इस शोभा यात्रा के दौरान माला पहनाया गया।
इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हास्य, कवि, नाटक, गाना सहित कई कार्यक्रम होंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। निकलल शोभा यात्रा नगर तीर्थ गौशाला से विद्यापति के झांकी संग जे ओतऽ से प्रस्थान कलक। ओहिठाम राधा कृष्ण के हमरा लोकनि माल्यार्पण कऽ प्रस्थान केलहुँ। ओतऽ से एलहुँ बाबा विद्यापति के सब गोटे माल्यार्पण करैत ओतऽ से फेर झांकी बढ़ैत आयल आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जी के चित्र पर माल्यार्पण कयल गेल। ओकर बाद ओतऽ से फेर बढ़ैत कॉमरेड भोगेंद्र झा जे मिथिला के आंदोलनी छला और मैथिली में जे संसद में मिथिला के आवाज बुलंद करऽ वाला हुनका माल्यार्पण कयल। ओकर बाद हमरा लोकनि बढ़ैत आबेलहुँ देवी दरभंगा राज जेकर शिक्षा के क्षेत्र रहलै हुनका लोक और गोटा वैद्यनाथ धाम लेते हमारे समस्त सबहक सहयोग, प्रवासी मैथिल के सहयोग, वासी मैथिल के सहयोग, हर मैथिली संस्था के सहयोग, हर नर नारी के सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग सो ई शोभा यात्रा ऐतिहासिक निकल। ई शोभा यात्रा पाग से कहियो त्रेता काल में मनीषी सब जनक याज्ञवल्क्य विद्यापति वाचस्पति उदयनाचार्य भारती मंडन बाबा नागार्जुन सुमन जी करते थे। आई सद्य से पाग और मिथिला के वेशभूषा में डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जे आई बाबा विद्यापति के लेल राजकीय पर्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में जा रहा है। एहि अवसर पर सब दिन शोभा यात्रा निकलल। बहुबेर नगर तीर्थ गौशाला से यात्रा निकलल। नगर तीर्थ गौशाला में बाबा विद्यापति के झांकी प्रस्तुत भेल और ओहिठाम राधा कृष्ण के माल्यार्पण कऽ ओतऽ से हमरा लोकनि पढ़लहुँ। रास्ता में बाबा विद्यापति के माल्यार्पण कयल, आचार्य सुमन जी के माल्यार्पण कयल, भोगेंद्र जी के माल्यार्पण कयल, महेश ठाकुर के माल्यार्पण कयल, रामेश्वर सिंह के कयल, लक्ष्मेश्वर सिंह के कयल, रामेश्वर सिंह के और नागार्जुन जी के रोड आइटम ठार छथि और पिछला 5 दिन से संपूर्ण मिथिला लोकनि भ्रमण केला है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज पूरा भ्रमण केला है और बहुत बढ़िया इनका सबके स्वागत सबठाम कयल गेल है। और दुनू युवा छथि मिथिला के मिथिला राजक जे अभियान चल रहा है ताहि अभियान में हिनकर सबक जे योगदान छनि से बहुत नीक छनि और अविस्मरणीय रहत। एहि परिसर से श्यामा मंदिर परिसर से 17 तारीख के यात्रा आरंभ भेल छलै और एहिठाम आजुक जे शोभा यात्रा भेल त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोहक शोभा यात्रा वही यात्रा में शामिल होकर ई परसिमन यात्रा के समापन एहिठाम भेलै। संपूर्ण मिथिलावासी दिस से आशीर्वाद भेटल हमरा सबके। समस्तीपुर में बढ़िया आशीर्वाद भेटल हमरा सबके, खगड़िया में बढ़िया आशीर्वाद भेटल। फिर जे कुर्सेला में सब जात पात से उठ कर लोग हमरा सबके बीच एलथि। सब कहलथि एहि आंदोलन के अहाँ सब अग्रेसित करू, हम सब अहाँ सबके संग छी, अहाँ सब एकरा बृहत पैमाना पर लऽ जाय ले जे छै से हमरा सबके आह्वान करियौ। हम सब जगह जगह टीम बना कऽ जे छै अहाँ सबके देब और एहि यात्रा के मोबाइल पे पेडिकॉन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडिटिक्स का कॉन्फ्रेंस पटना में 16, 17, 18 नवंबर को आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 12-13 स्टेट के डॉक्टर आए थे जो लगभग 500-550 डॉक्टर थे। इसमें मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया। ये एकेडमिक परफॉर्मेंस पे हर साल
दिया जाता है। ये डेंगू के बारे में कुछ बताएंगे? डेंगू में मैं एक्सपर्ट पैनल में वहाँ पे था। डेंगू का नाम सुन के लोग पैनिक हो जाता है। पहले हम लोग सोचते थे कि दिल्ली में डेंगू होता है, लेकिन डेंगू हिंदुस्तान में हर जगह होता है। और डेंगू का मच्छर बड़ा स्टाइलिश होता है, इसलिए कि वो गंदी जगह पर नहीं पलता है। वो आपको पीने के पानी में, नहाने के पानी में, कूलर में, एसी में और फ्रेश वाटर में पलता है। वो दिन में काटता है और वो आपको पैर लोअर पार्ट में काटता है। और उसकी ये है कि अगर वो काटेगा और जिस आदमी को काटा उसके शरीर में अगर वायरस है तो वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कम्युनिकेट करता जाता है। यदि वो मर भी जाता है तो उसके अंडा में फिर ट्रांसफर हो जाता है वायरस। ये सर मौसम के हिसाब से होता है ये मच्छर? मौसम नहीं, ये जहाँ भी रनिंग फ्रेश वाटर रहेगा वहाँ पलता है। लेकिन डेंगू से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेंगू 4 प्रकार से होता है। डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक शॉक और एक्सपेंडेड डेंगू। तो 90% से अधिक लोगों को केवल डेंगू फीवर होता है, जो 5 से 7 दिन 8 दिन में वो खुद सबसाइड कर जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, सिवाय पैरासीटामोल लेना है, ORS अधिक से अधिक पीना है, पानी अधिक से अधिक पीना है। उसके बाद जामुन का सेवन करना, उसके बाद ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है एक टैबलेट, उसका यूज़ करना। लेकिन डेंगू होने में पैनिक ही नहीं होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के ज़रूर सोना चाहिए। और जिसको डेंगू हो गया है उसको तो जरूर मच्छरदानी में रखना चाहिए, क्योंकि उसको यदि काटेगा वो मच्छर तो दूसरे को काटने से वो ट्रांसफ़र कर सकता है वायरस। और ऐसे भी मच्छर से बचाव के लिए आसपास की जगह को साफ रखना है, पानी को बिल्कुल, पीने के पानी को भी ढक के रखना है। और इसमें जो है दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की बैठक अपनी कई मांगों जैसे वेंडिंग जोन मार्केट की स्थापना, वेंडिंग जोन अधिनियम कानून का लाभ देने की मांग को लेकर RK दत्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नगर फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की विस्तारित बैठक मेडिकल ग्राउंड में हो रही है। और इस बैठक में हम लोग पिछले 31 रही है, तो इसलिए आज हम लोग प्रशासन के लापरवाही के प्रति, विफलता के प्रति आक्रोश